मैथिली, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आई थिंक कि मैथिली आप कंफर्टेबल होंगी, क्योंकि मुझे भी मैथिली आती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आपसे पहले मैथिली में ही बात करूँ। की हाल चाल? बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक छी। अहाँ केहन छी? हमू ठीक छी। बताओ अहाँ कि केहन लग रहा है पहिलुक चुनाव अहाँ लड़लिए और जे तरीका के रुझान आबि रहा है, कि पहिलुक प्रतिक्रिया अहाँ की देबै? ई बिल्कुल हमरा लेल बहुत पैघ आशीर्वाद, अपन विधानसभा के जनता जनार्दन के धन्यवाद कहे छी, और अपन पार्टी के धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना और जन सेवा का जो ये अवसर दिया 25 वर्ष की आयु में। ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे नेताओं के सानिध्य में काम कर रही हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी लोगों के मन को जीता हुआ है। और मुझे लगता है कि हर एक प्रत्याशी जो भी इस पार्टी के नेतृत्व में है, उनको उतना मेहनत जो है थोड़ा बच गया, क्योंकि पहले से ही जनता जनार्दन ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी को जो प्यार दिया हुआ है, उसी के बदौलत हम लोग आज इतनी आसानी से आगे बढ़ गए। बिल्कुल मैथिली, क्योंकि आप जीत के काफी करीब लग रही है, हालांकि अभी रुझान आए, मैं चाहती हूँ कि चार पंक्तियां जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दे जरा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बधाइयाँ की थी सुनाती हूँ, क्योंकि अभी जितने विजुअल्स देख रही हूँ मैं टीवी पे, बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही है, लोगों में हर्ष उल्लास का माहौल है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जी बिल्कुल। अच्छा मैथिली, क्योंकि अब जीत के काफी करीब हैं, आप युवा विधायकों में से एक होंगी, कितनी जिम्मेदार महसूस कर रही हैं आप अभी से? बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बात यह है कि अगले 5 साल जो लोगों ने अभी मुझे भरोसा दे करके ये अवसर दिया है, अपनी विधायिका के रूप में चुना है, तो अब मैं एक बेटी की तरह उन लोगों की सेवा कर पाऊं, और बहुत ही साफ और सच्चे मन से मैं लोगों के बीच में रहकर उनके सभी परेशानियों को दूर कर पाऊं। अच्छा मैथिली, ये जो जिस तरह से जीत मिली, आज मैं कई लोगों से बात कर रही थी, जो कलाकार भी है, मनोज तिवारी से बात कर रही थी, दिनेश लाल जी से बात कर रही थी, कह रहे थे कि 160 तो गृह मंत्री ने कहा था कि इतनी सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरह का मैंडेट आता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगी? इतनी उम्मीद तो शायद नहीं थी कि इस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलेगा। आपकी आवाज कट रही है बहुत मैथिली, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मेरा स्क्रीन बंद हो गया है, आपकी आवाज अब कट गई थी, लेकिन अभी आ रही है। चलिए दोबारा कनेक्ट भी करेंगे आपको। और अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो मैं ये पूछना चाह रही थी मैथिली, कि जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है, इतनी उम्मीद शायद थी नहीं जिस तरीके का यहां पर नजर आया है मैंडेट, इसको लेकर क्या कहेंगी? चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा मैथिली से जो कांटेक्ट है वो कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। फिलहाल आगे जरूर चल रही हैं, और कहीं ना कहीं अतुल जी, ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 208 की तरफ ये जो रुझान है वो नजर आ रहा है। हालांकि सीटों में कितने तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा, शाम होते होते शायद क्लियर हो जाए, लेकिन फिलहाल तो क्लियर मैंडेट आपको जनता ने दिया है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी बातें हो रही थी कि 20 साल में जो दिक्कतें हुई हैं, तमाम बातें कही गई, उसके बावजूद अगर इस तरह का मैंडेट मिला है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं आऊंगी सर, और इसी सवाल के साथ कि क्या जिम्मेदारियां जो पूरी करने वाले हैं आप। तेज प्रताप यादव को महुआ में करारी हार मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव को बड़ी हार मिली है, एलजेपीआर के संजय सिंह ने करारी शिकस्त दे दी है। तो ये खबर जहां पर तेज प्रताप यादव को महुआ में करारी हार मिल गई है, और ये जानकारी आपको दे दे, तेज प्रताप यादव जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई परिवार से अलग होकर, और जो राबड़ी देवी हैं उन्होंने कहा कि दोनों बेटों को आशीर्वाद है, लेकिन फिलहाल तो एक बेटे को हार मिलती हुई यहां नजर आ रही है महुआ सीट पर, और जो एलजेपीआर के संजय सिंह हैं उन्होंने करारी शिकस्त दी है। बहरहाल
अब धीरे धीरे देखिए इसी तरह से तस्वीर साफ होगी। बीच में तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे थे, क्या राघवपुर को बचा पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। राघवपुर एक तरह से ये माना। और जी अतुल जी, मेरा सवाल यही था कि जिस तरह का मैंडेट मिला है, जिम्मेदारी निश्चित तौर पर काफी बड़ी है, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है, तो जिम्मेदारी भी होगी सर। जी मैम, बिल्कुल स्वाभाविक है। जनता ने हमको इतना प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिहार हम समझते हैं मैडम, हम धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, नमन करता हूं जिन्होंने बिहार में विकास है, इसीलिए फिर नीतीश कुमार है। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए मैं 164वां दर्शन के लिए आया हूं। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूं और इन्होंने जो शौचालय दिए, जो आयुष्मान कार्ड दिए, जो प्रधानमंत्री आवास दिए, जो माननीय नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिए, सुशासन सरकार दिए, जनताओं के हित के लिए कार्य किए, उसी का आज परिणाम है जो प्रचंड बहुमत वहाँ के जनता जनार्दन ने दी है। मैं सभी जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूँ और ये मेरा 164वां दर्शन है। उनके दर्शन के लिए मैं आता हूँ। मैं पूरे भारत भ्रमण करता हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ, क्योंकि वह गरीब घर में जन्म लिए। गरीबी क्या चीज होता है उनसे बढ़ के कोई नहीं जानेंगे। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री न हुए हैं न होंगे, क्योंकि यह गरीब घर में जन्म लिए। और आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर पूरे भारत को विश्व में सर्वांगीण विकास करके विश्व गुरु बना दिए हैं भारत को। जय जय श्री राम। ग्राउंड जीरो पर भी सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अब इंतजार इस बात का हो रहा है, यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब जश्न का वक्त है। क्योंकि जिस तरह के रुझान आए हैं, वो अब नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आप देखिए बिहार चुनाव जिसमें प्रचंड बहुमत की तरफ जाती हुई एनडीए, सवाल ये है कि आखिरकार ये जो रुझान है वो कितने ज्यादा नतीजों में तब्दील होते हैं। लगातार इस पर नजर रहेगी, क्योंकि उम्मीद तो एनडीए को भी 160 की थी, लेकिन जिस